आपको क्या लगता है माजी को देखते हुए और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 2 सालों को देखते हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए जो मुश्किलात रही या जिस किस्म की उनकी सियासत रही, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में तो सिंपली इस वक्त एक प्रेशर गेम चल रही है। पहले यूं था कि पीटीआई को दीवार के साथ लगाया गया, अब लगता है कि कमरे से बाहर फेंकने की जो है वो कोशिशें हो रही हैं। पहले खान को जो है वो जेल में डाला गया, अब लगता है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से ही उसको खारिज किया जा रहा है। 20 सीटों की बात है जहां तक के यानी केपी का यानी है मामला। अब ये 20 सीटें मिलती हैं नहीं मिलती हैं, लेकिन गंडापुर सब प्रेशर में तो आ गए ना, और उनको फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 बातें बतानी पड़ी। एक तो वो जिस तरह धमकी देते हैं सियासत छोड़ देंगे, भाई आप सियासत छोड़ देंगे तो पाकिस्तान की मुआशी या मुआशरती ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा ये कि हम सब इकट्ठे हैं, हम सब इकट्ठे हैं और ख़ान हमारा लीडर है। और बाबा अगर ख़ान आपका लीडर है, आप सब इकट्ठे हैं, तो अभी तक आपने किया क्या है? आप बता दीजिए कि आपने एहतजाज किया, उसका क्या नतीजा निकला? कुछ साजिशी थेरियाँ ही सामने आई। अभी भी आप कह रहे हैं जी मुहर्रम के बाद जो है वो फिर एहतजाज करेंगे, पुरअमन करेंगे। क्या करेंगे? क्या रह गया है बाकी? और अगर आप पिछले कुछ 2-3 महीनों के ही वाक़यात सिर्फ एक नज़र देख ही लें तो आपको पता लगेगा कि ये सियासी मंजरनामा जो है इसमें ख़ान को बाकायदा तौर पे हम निकलता हुआ देख रहे हैं। -1 की बातें हमशीरा ने की हैं, उसके बाद उन्होंने उसको बताया कि नहीं जी असल में ऐसे था, लेकिन लग यही रहा है। देखिए, अगर हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि पंजाब के स्पीकर जो हैं वो जो थोड़े बहुत रह गए हैं यानी पीटीआई के पंजाब में, उनको डिसक्वालीफाई करने के लिए अदालत जा रहे हैं या यानी ईसीपी जा रहे हैं, तो बाकी क्या बचा? हम इस फोरम पे पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि आपने बेहतर खेलना है, खेलते रहिए। आपने स्मार्ट प्ले करना है, तब बात बनेगी। बेहतर प्ले क्या है? बेहतर प्ले ये है कि जी मैं जेल में हूँ और मेरा उसूली मौक़िफ़ है कि मैंने इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, अगर करने हैं तो मैंने वहाँ करने हैं जहाँ पे कि मुज़ाकरात होने चाहिए। ये एक बेहतर तरीका है। स्मार्ट वे क्या है? स्मार्ट वे ये है कि आप देखें आपने करना क्या है। आपने जेल से निकलना है, तो जेल से निकलने के लिए ये खतूत आएंगे आपके काम, या ये जो आपको एहतजाज करना है ये आपको जेल से बाहर निकाल लेगा, या ये जो मुज़ाकरात की बातें हैं कि जी आपने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं। कोई रास्ता आपने छोड़ा है? हर रास्ता आपने अपनाया है। IMF से लेके और वो जो एक्सपर्ट हमारे बाहर हैं उनसे आपने बात कर ली, खतूत लिख लिए, आप ज़ाती तौर पे भी खतूत लिख लिए, आर्मी चीफ को खतूत लिख लिए। आपने क्या कुछ नहीं किया। नतीजा क्या है? नतीजा है 0। और अब वो 0 जो है वो माइनस में बदल रहा है। हालात हमारे सामने हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है वो क्विकली बताता हूं। आखिरी बात इस वक्त की, 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे और वो जो गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की हम बातें करते रहे और बातें सुनते रहे, अब पता लगा है इन रिजर्व सीटों का, मखसूस नशिस्तों का फैसला होने के बाद कि आपकी वो गैर यकीनी सूरत हाल जो है हुकूमत के तईं और आसपास जो बाकी पार्टियां भी हैं उनके तईं ये है कि वो गैर सियासी यकीनी जो सूरत हाल थी अब ख़त्म हो गई है। अब क्या है? अब हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आ गई है। जब नहीं थी तो 26वीं तरमीम करवा ली थी, अब तो आ गई है। तो मुझे ये बताइएगा कि किस तरफ से निकलेंगे खान साहब बाहर, और खान साहब की क्या इस वक्त की जो आपकी पॉलिटिक्स है, जो सियासी मंजरनामा है, उसमें खान साहब की रेलेवेंस रह कितनी गई है? इस वक्त की आखिरी बात जी, आपने फैसला करना है। हम ये कई दफा कह चुके कि आपने करना क्या है। जिद पे अड़ना है। मैं फिर से कहूंगा कि आपके पास इस वक्त कोई चीज ऐसी नहीं रह गई, सिर्फ यही है कि हालात को समझते हुए स्मार्ट प्ले कीजिए। और स्मार्ट प्ले क्या है? इस 9 मई को, जिसमें लाहौर की अदालत ने आपको वाकयातन 2-3 दिन पहले की खबर है,
9 मई में लाहौर की एक अदालत ने इमरान खान साहब आपको वाकयातन मुलव्वस करार दे दिया है। ये चीज जा किधर रही है? 9 मई से निकलने का तरीका आपको भी पता है, हमें भी पता है। कुछ इस तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि जो मंजरनामा आपके सामने आ रहा है, जो हमारे सामने आ रहा है, उसमें आप वाकयातन माइनस होते हुए नजर आ रहे हैं। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से कोई डिसीजन सोच रहा है इस हवाले से, और क्या फ़ायदा होगा अगर इस किस्म का डिसीजन लिया जाता है, और फिर KPK हुकूमत किस तरह अपने आप को बचाएगी, ख़ास तौर पर जब मखसूस नशिस्तों का फैसला अब आ गया है और नंबर गेम बड़ी महदूद हो गई है, आज़ाद अरकान अब काफ़ी हो गए हैं जिनको शामिल किया जा सकता है? मैं तो हैरान हूँ सुन के कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ इमरान खान का प्रॉब्लम है और कोई इसमें शरीक और शामिल नहीं है, मुल्क नहीं है, अवाम नहीं है, बस उसका ही है। वही कुछ कर सकता है, दूसरे कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, आम पाकिस्तानी, फिक्रमंद हूँ कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज एक एक के साथ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो अज़ली दुश्मन है। कभी आपने सुना है कि डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज एक एक के साथ ऐसा रवैया हो कि वो अज़ली दुश्मन है? कभी चल सकता है डेमोक्रेसी अगर ये एटीट्यूड है? और ये क्या हो रहा है? ये फेडरेशन कमजोर हो रही है। ये क्या हो रहा है? इंसर्जेंसी बढ़ रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। भाई, एक पार्टी के पास अगर अक्सरियत है तो उनको रूल करने दो, ये उनका हक है। और देखिए किस तरीके से ये एक डेमोक्रेसी को चलाते हैं, जिधर एक लॉयल ऑपोजिशन। डेमोक्रेसी का नंबर 1 चीज है कि एक लॉयल ऑपोजिशन, मतलब कि हालांकि हम पावर में हैं और दूसरे पार्टीज हमारे कंपेटिटर्स हैं, परवाह नहीं, वो भी उतने ही पाकिस्तानी है जितने हम हैं, उनको भी पाकिस्तान इतना चाहते हैं वो जितना हम चाहते हैं। ये एटीट्यूड तो नहीं होगा, ये अज़ली दुश्मनी का। देखिए, गवर्नर को आपका एक हक होता है गवर्नर को अपॉइंट करने, फेडरेशन को। क्या आप जाके ऐसे आदमी को चूज करते हैं जो वाकई और चीफ मिनिस्टर उस सूबे का और गवर्नर जो आप अपॉइंट करते हैं उसका बिल्कुल ही ना बने? आप चाहते हैं ये एक एक के साथ दुश्मन हो, इस तरीके से बिटर एनिमीज हो, बिटर राइवल्स हो? नो, दैट इज रॉन्ग। खुदा के लिए आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, एक ऐसे आदमी का करें जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है। भाई, आप तो अपॉइंट कर रहे हैं उसको इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, आपका फैसला है। कितने सारे पाकिस्तान में सीनियर पॉलिटिशियंस हैं जिनको आप अपॉइंट कर सकते हैं। क्या उसको ही अपॉइंट करना है जो दिन रात वो लगा रहेगा उस पीछे चीफ मिनिस्टर के, इसको निकालो, इसको लाओ, इसको लाओ? मेरा फाइनल एडवाइस होगा, गवर्नमेंट को धक्का ना दें, गिरने दें अगर गिरता है। आपको कोई जरूरत नहीं है धक्का देने, डेमोक्रेसी में इस किस्म के धक्के नहीं देते। गिरेगा तो ठीक है, मेजॉरिटी जिसका होगा उसको आप बनाए चीफ मिनिस्टर, धक्का ना दें। अगर धक्का देंगे लोग भूलेंगे नहीं और फिर कुछ और मसला शुरू